का कहते हैं ज़हीर मेमन साहब या इसके अलावा जो लाहौर के अंदर फ़हाद अहमद सिद्दीकी साहब थे, अहमद शेर जट साहब थे, फ़याज़ रामे साहब जो शुरू में केस में थे और बाद में भी उन्होंने सपोर्ट लेंड की। मेरे दफ्तर से जो है जितना भी मेरा स्टाफ है, मैं शायद इसलिए नाम ले दूँगा सबूर का और अली का, जो कि वो क्लर्क्स हैं मेरे ऑफिस के। बट इस केस के अंदर अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेशर्स सब ने जो है दिन रात काम किया और मीडिया ने ऑफकोर्स इतने साफ़ी दोस्त खड़े, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है प्रॉपर तरीके से। हमारे एक दफ्तर से पैरा लीगल भी हैं ल्यूक, वो भी रिसर्च के अंदर बहुत इसमें हेल्प करते रहे। हमारे पहले वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने हमें ऑसिफिकेशन चैलेंज का रिपोर्ट का ऑर्डर लेके दिया, नबील कुलाची साहब, इन सब का जो है शुक्रिया मैं अदा करूँगा, क्योंकि कंबाइंड टीम एफर्ट है जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। माजिद हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये मौजूद हैं। तो अगेन ये केसेस हैं, केसेस को नॉर्मल रूटीन में लेके चला जाए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुस्तकबिल में जो ऐसे केसेस हों उनको इतना स्कैंडलाइज ना किया जाए और अगेन लोगों को आवाम की राय हो सकती है, वकला को पर्सनल नहीं होना चाहिए और साथ में ख़ास तौर पे जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनको पर्सनल नहीं होना चाहिए कि वो पैरवी करें। पैरवी वकील करते हैं, वो भी अदालती कमरे तक करते हैं, लड़ाइयाँ बाहर लेके नहीं आता अदालती कमरे से। और रिपोर्टर्स का तो बिल्कुल काम नहीं है कि वो पैरवी करें। उनका काम है कि जी आज एक केस है, इस केस का नाम है रियासत बनाम ज़हीर। इस केस का नाम पसंद की लड़की की शादी नहीं है, इस केस का नाम लाहौर में जाके पसंद की शादी नहीं है। इस केस का एक ही नाम है, रियासत बनाम ज़हीर, उसको उसी नाम से पुकारिए। इस केस में एक समात होती है, समात में दलाइल होते हैं, दलाइल पे फैसला आता है, आप वो रिपोर्ट कीजिए किसके दलाइल में दम है, क्या होने जा रहा है। मैं कसम उठा के कहता हूँ ये होने जा रहा है या वो होने जा रहा है। और ये बातें दोनों तरफ से की गई, ये उनकी तरफ से भी की गई जो मेहदी साहब के हक़ में होंगे, ये उनकी तरफ से भी की गई जो मुल्ज़िम के हक़ में होंगे। और इस वजह से मेरे ख्याल में जुडिशरी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर में लेने की कोशिश की गई है, जो कि नहीं होना चाहिए। और किसी भी छोटे बच्चे की जान, उसका मुस्तकबिल, किसी के भी यूट्यूब चैनल की रेटिंग या लाइक से वो कोई भी हो, बाशमूल मेरे, ज़्यादा अहम है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस दुआ के साथ कि इस मुल्क के बच्चे और छोटे बच्चियाँ हमारी महफूज हैं, उनको उनका बुनियादी हक़ जो शरीयत और आइन देता है तालीम का वो मिलें, वो अपनी फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हासिल करें। वो जो उनकी मेंटल कैपेसिटी कानून 18 पे कहता है तब तक उनको आज़ादी हो अपने फ़ैसले करने की, और फिर उनकी जहाँ भी शादी करें वो 18 साल के बाद अपनी खुशी से वालिदैन की मर्ज़ी के साथ या मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वो कानून उनको इजाज़त देता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मगर उससे पहले ये जो एक मेनेस है, ये जो एक कैंसर की तरह फैल रहा है कि बुनियादी हक़ जो शरीयत और आइन देता है तालीम का वो मिलें, वो अपनी फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन हासिल करें। वो जो उनकी मेंटल कैपेसिटी कानून 18 पे कहता है तब तक उनको आज़ादी हो अपने फ़ैसले करने की, और फिर उनकी जहाँ भी शादी करें वो 18 साल के बाद अपनी खुशी से वालिदैन की मर्ज़ी के साथ या मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वो कानून उनको इजाज़त देता है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मगर उससे पहले ये जो एक मेनेस है, ये जो एक कैंसर की तरह फैल रहा है कि छोटी बच्चियों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, 12-13 साल की बच्चियों से कोई बावर कराया जाता है कि तुम 18 की हो, और फिर वो निकाह ख्वां जो कि वैसे जो है माशरे के अंदर बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं, हमको दीनदार लोग समझते हैं, वो छोटी बच्चियों के फ़ोर्ज निकाहनामे बनाते हैं, 12-13 साल की बच्चियों को 18 का लिखवाते हैं और जानते हुए कि बच्ची मुग़विया है उसके अगवाकारी को छुपाते हैं निकाहनामों के ज़रिए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरे ख़्याल में एक रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, जुडिशल लेवल के ऊपर भी, सोसाइटी लेवल के ऊपर भी, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी। फ़िलहाल ये केस चल रहा है जी, अभी सिर्फ बेल हुई है खारिज। इन्होंने डेफिनेटली, मैंने आपसे कल ही कहा था, ये आराम तो नहीं है, या हाई कोर्ट जाएंगे, बेल चैलेंज करेंगे, बट अब ट्रायल आगे बढ़ेगा। बट ये मेहदी साहब की इस्तकामत है, अल्लाह का करम है, जजेस का एक फ़ेयर हेयरिंग और फेयर मैनर से अपने आप को कंडक्ट कर रहा है, और आप दोस्तों का ताउन है जिसकी वजह से केस यहाँ तक पहुँचा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक सवाल कि सुना है नूर बीवी को जो है गिरफ्तार करने के लिए सिंध पुलिस रवाना हो गई है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये बात तो आपको आईजी साहब बेहतर बता सकेंगे, मेरे पास ऐसा कौन सा ज़रिया है। हम वकील सिर्फ वो चीज़ें जानते हैं जो अदालत ने पुलिस आके रखती है सामने। आज अभी तक रवाना शायद इसलिए ना हुई हो क्योंकि आज 512 की कार्रवाई के बाद, चूँकि देखें पहले चालान का ऑर्डर आएगा, वो साइन हो गया है आज, तो उसके बाद 512 की कार्रवाई में जो वांटेड अक्यूज़ हैं उनके नॉन बेलेबल वारंट निकलेंगे, वो वारंट निकल के पुलिस को हैंड ओवर किए जाएंगे। उस वक्त पुलिस से बेहतर जानती हैं, वो उसको देखेंगे। हमारा काम है कि एक बाय लॉ जो है मेडिकल हो जाए, वो फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है कि वो कैसे करना है, हम वो तो डिक्टेट नहीं करवा सकते, ना काम है हमारा करवाना। अच्छा जिब्रान नासिर साहब, मैं क्योंकि एक माँ हूँ
और एक बहन हूँ, एक बेटी हूँ। पूरी दुनिया से जितनी भी माएँ इस केस को देख रही थी पाकिस्तान से, उन सब की तरफ से मैं आप लोगों को, आपकी पूरी टीम को सैल्यूट पेश करती हूँ। मतलब अहमद जट हो, रामे साहब हो, जैसे आपने इन भाई का नाम लिया सबका, तो जिब्रान नासिर साहब, आज पाकिस्तान की कौम की बेटियों को जो है ये महसूस हो गया कि हमारे भाई हैं जो हमारी इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे, और आपसे दरख्वास्त है कि आप इसी तरह हक़ की मैंने अहमद शेर साहब का नाम लिया था, रह गया था मुझसे। हाँ, बताइए। जो दीगर दरखास्तें थी 164 और मुलाकात की, क्या वो गैर मुअस्सर हो चुकी है? नहीं जी, वो हम तो आज आर्गूमेंट करने को तैयार थे, मगर मुल्ज़िम की दरख्वास्तें हैं